नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया यहाँ पे जो है खान सर के जो अभी जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें 12वां टेस्ट आपका आ गया। ठीक है, ये 12वां टेस्ट है। इससे पहले 1 से लेके 11 तक टेस्ट आप लोगों को दोस्तों जो है करवा दिए हैं। ये पेड बैच में दोस्तों जो है खान सर के द्वारा निकाला गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम दोस्तों जो है सिलेबस के आधार पे A to Z प्रश्न को सजाया है मेन क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 15 टेस्ट इसमें है दोस्तों टोटल। तो ये आपको 12वां टेस्ट अभी तक में अपडेट किया गया है सर के द्वारा। तो यहाँ पे 12वां टेस्ट जो है हम लोग आज लगाएंगे KGS का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट आपका रहेगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रहार बैच में कंप्लीट PDF आपको और सारा चीज जितना भी नोट्स है वो मिल जाएगा, जहां से आप एग्जाम पास कर सकते हैं उस नोट्स को आप पढ़ के। ठीक है, और दोस्तों जो है अब समय भी नहीं है, तो अब दोस्तों जितना भी समय है तो अब अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम आपके साथ हैं, जहां भी दिक्कत होगा हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। जो चीज़ आपको करवा रहे हैं बस अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया था, ये बताना है। तृतीय यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, तृतीय स्टेट ने जो है इसमें एक प्रकार से भाग लिया था टेनिस कोर्ट शपथ में। ठीक है, और ये टेनिस कोर्ट शपथ जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था ध्यान रखना, ये 20 जून को दोस्तों ये हुआ था। 20 जून 1789 ईस्वी को हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना। जब ये तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने दोस्तों जो है इसमें भाग लिया, इन्होंने समूह का नाम जो रखा, ये नाम रखा नेशनल असेंबली। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। राष्ट्रपति देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये किसके कहने पे करते हैं, तो याद रखना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर, उसी के परामर्श पे ये करते हैं। ये ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, ये आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ जो है, जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, किस नाम से ये जानी जाती है, ये बताइए। 3 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये दियारा भूमि यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत विव्या रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ये दियारा भूमि के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखना। खास करके जो जगह दोस्तों पूछे, ये छपरा हो गया, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सभी माना कि जिलों में जो है ये दियारा क्षेत्र का जो है यानी कि भूमि पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके ये दियारा भूमि जो होता है, ये दियारा क्षेत्र जो होता है, इसमें मक्का का उत्पादन ज्यादातर होता है। किसका, तो ये मक्का का। तो ये भी पॉइंट यहाँ से दोस्तों अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे कि सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व वसूली होती हेतु यहाँ पे जो है अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था। ये 4 का राइट आंसर बताइए। ये 4 का राइट आंसर होगा मानकी और मुंडा। क्या होगा, मानकी और मुंडा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। सिंहभूम क्षेत्र कहाँ पे है, तो सिंहभूम क्षेत्र जो है ये अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है, और इनमें से प्रमुख दोस्तों कौन सी फसल है भदई की, ये बताना है। भदई यहाँ पे पूछा जा रहा है, याद रखना। खास करके बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोई जाती है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ये मई जून में ये बोई जाती है। और खास करके जो फसल होता है मक्का याद रखना, एक भदई फसल है, ये अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विरोध कैसे प्रकट किया था, तो ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र जो है पहनने से इनकार करके। आंसर क्या होगा, ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया।
भेदभाव को ये निषिद्ध किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा 7 का। धर्म, वंश और ये जो जाति, इसका यहाँ से यानी कि जाति, जन्म स्थान, ये सभी यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से दोस्तों जो है ए आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 और 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के किस सिद्धांत की पुष्टि होती है। ये 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों डी हो जाएगा, संघात्मक में एकात्मक का समावेश। आंसर जो है ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखना। 33-34 में ये प्रावधान दोस्तों किया गया, संघात्मक और एकात्मक का जो है परिवेश। आंसर यहाँ समावेश, आंसर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया यहाँ पे है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्तर यहाँ पे गलत है। पंचायती राज व्यवस्था में आप ही बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, मध्य स्तर पे दोस्तों जो है क्या होता है, तो जी आपका जो है पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पे दोस्तों क्या होता है, ये ब्लॉक परिषद नहीं होता है। जिला स्तर यानी कि सर्वोच्च स्तर भी इसे बोला जाता है, जो कि आप जिला परिषद होता है। यानी कि ये तीनों आपका सही है। ऑप्शन सी आपका क्या है, तो ये गलत है। सी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सोज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सोज नहर दोस्तों याद रखना, ये 10 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से होगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोज नहर मिस्र के इस्तांबुल के जो है पास उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखने पूछा जाएगा कि सोज नहर पर वर्तमान में जो है दोस्तों किसका अधिकार है, या किसके देख रेख में, किस देश के देख रेख में। तो याद रखना ये मिस्र के देश देख रेख में है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है। प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान दोस्तों यहाँ पे नहीं है। 11 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये डी होगा। कृषि में गहरी जुताई और आधुनिक तकनीक का जो उपयोग, ये आपको इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका हल, कुदाल, खुरपी, ये सभी चीज़ें आपको इसमें आता है। उसके बाद परंपरागत तरीके से बीज का जो है बोना हो गया, कम तकनीक और तकनीकी निवेश की न्यूनता, ये सभी इसमें आता है प्रारंभिक जीविका कृषि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता सल्वाडोर आयंदे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये गलत है, ये छांटना है। सल्वाडोर आयंदे, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से बताना है। 12 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो गलत यहाँ पे चुना है, तो गलत ये सी हो जाएगा। उन्होंने दोस्तों कहा है कि सेना के दबाव में पद छोड़ने की धमकी दी और वो देश छोड़कर भाग गए। ये यहाँ पे क्या है, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना। हालांकि क्या हुआ था, तो उसमें दोस्तों इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन हुआ और इन्होंने जीत हासिल किया था। पॉपुलर पार्टी नामक के दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक गठबंधन बनाया, माना कि पार्टी बनाया, उसमें दोस्तों जो है इन्होंने जीत हासिल करके 1970 की बात है ये, तो ये जो है दोस्तों यानी कि जीते थे, देश छोड़कर नहीं भागे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन से देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं निर्माण कार्य में भाग लेती है। ठीक है, जनता स्वयं निर्माण में भाग लेती है। ये 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 13 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर ए होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, तो सीधा याद रखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। जहां पर अगर कोई कानून बन रहा हो, चाहे कोई भी चीज का प्रकार का अगर दोस्तों कार्यक्रम हो रहा है अगर शासनिक तौर पे, तो उसमें जनता डायरेक्ट भाग लेता है। ठीक है, आंसर जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कौन सा यहाँ पे सम्मिलित दोस्तों जो है नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, पुर्तगाल जो है 1498 में आया, सही बात है। डच जो है दोस्तों यहाँ पे कब आया, तो डच आपको जो 1602 में। फ्रांसीसी यहाँ पे जो 1600 ईस्वी नहीं होगा, फ्रांसीसी जो है ये 1664 में यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से गलत है। स्वीडिश 1731 में, ये भी सही है यहाँ से। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणाम में शामिल नहीं है। ये 15 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, वयस्क मताधिकार की स्थापना। ठीक है, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये वयस्क यहाँ पे जो है मताधिकार की स्थापना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि कौन सा जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आपको 9th क्लास के हम सिलेबस में पढ़ाए हैं पॉलिटी में। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 16 का ये सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से।
एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिया जाना, ये गलत है। लोकतांत्रिक शासन में उसके स्तर बांटा हुआ रहता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विधानसभा क्षेत्र आरक्षित SC श्रेणी में जो आता है आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा यहाँ पे कौन सा है? ये 17 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आपका आगी गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आगी आव होगा, ठीक है। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगी आव यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी और ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? तो आधुनिक भारत की जो मंदिर की जो दोस्तों एक प्रकार से संज्ञा दिया था, इन्होंने जो है बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांध से संबंधित जो बहुउद्देशीय परियोजना था उनको दिया था, ठीक है। ये 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। बड़े बांध क्योंकि वे आर्थिक विकास और जल विद्युत सामाजिक प्रगति के प्रतीक थे, इसीलिए आंसर यहाँ से जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना का नाम अगर आपसे पूछे तो वो है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गालथिया बे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये 19 का राइट आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार। क्या होगा? अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये अंडमान निकोबार यहाँ से याद रखना, इसकी स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के आकार की कौन सी विशेषता जो है इसे विशिष्ट बनाती है? भारत की आकार की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाने का काम करती है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा। देश की उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दोस्तों पतला होता है, ये एक विशिष्टता इसका है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक पर्वत श्रृंखला कौन सी यहाँ पे सही नहीं है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको दिया गया और बताना है कौन सी यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये भी पूरा बताएं। शिवालिक देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, सही बात है, गलत है। ये हिमालय की सबसे निचली हिस्सा है और ये सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा। बाहरी हिमालय है, सही बात है। इसकी चौड़ाई जो दोस्तों यहाँ पे 10 से 50 जो है किलोमीटर के बीच है, ये भी यहाँ पे आपका सही है। और यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, सबसे नई, ये भी आपका यहाँ से सही है। ये गलत, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है? कौन सी जोड़ी यहाँ पे, सुमेलित गलत है, यहाँ पे सुमेलित ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, लीटन के समय में वर्नाकुलर एक्ट पे पास हुआ, ये सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम बना, ये भी आपका सही है। लेकिन रिपन यहाँ पे जो है आर्म स्ट्रंग दिया है, ये यहाँ पे दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लीटन के समय में ही आपका हुआ था आर्म स्ट्रंग, अगर देखें तो लीटन के समय, ये गलत है। कर्जन के समय में कलकत्ता कॉर्पोरेट एक्ट की स्थापना, ये भी आपका सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है दोस्तों डी गलत हो जाएगा। इसमें सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सही ध्यान रखना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग की गई थी, सही बात है। विरोध में सांप्रदायिकता की भावना तीव्र हो गई, ये भी सही है। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, ये भी आपका सही है। यानी कि ये तीनों आपका सही है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है झील और उनके निर्माण क्रम के अनुसार सही नहीं है? उनके निर्माण क्रम के अनुसार दोस्तों यहाँ पे सही नहीं, वो बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सरैयामान गोखुर झील है, सही बात है। चिल्का लेगुन झील है, सही बात है। टिटिका का अवरोधक है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत जोड़ी है, आंसर यहाँ से दोस्तों सी ही गलत हो जाएगा। नैनीताल एक हिमानी झील है, ऑप्शन यहाँ से जो है सी रॉन्ग हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? 25 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 25 का एक करेक्ट आंसर होगा डी, कि इंदिरा गांधी को 1977 में दिल्ली से पराजय मिली थी, गलत है। इंदिरा गांधी ने दिल्ली में दोस्तों जो है ये पराजय नहीं मिला था, तो एक प्रकार से जीत मिला था, ठीक है। ये भी यहाँ से याद रखना, ये आपका यहाँ से क्या है, तो गलत है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, 2011 के जनगणना अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? 26 का बताइए, क्या इसमें शामिल नहीं है? तो आपका बोलना इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है PbNO3
हॉल 2 के तापन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को सही दर्शाता है, ये बताना है। ये सही दर्शाता है, ये बताना है। 27 का दोस्तों यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि ये 2PbNO3 का हॉल 2 इंटू आपका 2PbO प्लस 4NO2 का हॉल 2। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं जमते हैं, क्यों नहीं रखने चाहिए, किसमें? तो पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ इसमें नहीं रखना चाहिए। क्यों, कारण क्या है इसका? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय पदार्थ इन धातुओं से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाते हैं। आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। 29 का राइट आंसर कीजिए। तो ये सी हो जाएगा, यह परत जो है विद्युत की अच्छी चालक होता है, यानी कि ये गलत यहाँ पे है। ये जो है अच्छी चालक नहीं कुचालक होता है। तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि इसे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है? किसकी? तो विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है, ये बताना है। 30 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये 30 का बी हो जाएगा, पोटेशियम के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील भी वही होता है, तो आपको पहले भी हम ये क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, दिया यहाँ पे कैस्केड रेंज निम्न से किस भूगर्भीय संरचना की हिस्सा है? 31 का राइट आंसर बताइए। तो 31 का ए हो जाएगा यहाँ से, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है रिक्स म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 32 का याद रखना, ये बी हो जाएगा, नीदरलैंड का। कहाँ का? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और ध्यान रखेंगे, ये केजीएस का दोस्तों ये टेस्ट है, और ये केजीएस का दोस्तों जो है लिया गया, ये 12वां टेस्ट दोस्तों यहाँ पे अपलोड किया गया है केजीएस के जो है एप्स पे, ठीक है। ये पेड बैच दोस्तों निकाला गया केजीएस के द्वारा, खान सर के द्वारा, उसी का ये टेस्ट है। और उन्होंने 12वां पीडीएफ में 12वां टेस्ट में यही पीडीएफ को अपलोड किया है, ठीक है। तो वहीं से ये सारा क्लास आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, यानी कि ये केजीएस का 15 टेस्ट समझिए रामबाण रहेगा, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रहार बैच में मिल जाएगा। प्रहार बैच में आपको इसके अलावा ध्यान रखना 9th 10th का सिलेबस हो गया, ठीक है। 1000 प्रश्नों का जो दोस्तों रामबाण क्वेश्चन आया वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3000 प्रश्नों का जो है महासंग्राम चल रहा है जीके जीएस का एनसीईआरटी में, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस का ई बुक मिल जाएगा, जिसे पढ़ के आराम से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। करंट अफेयर मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, हिंदी, बिहार स्पेशल, सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही जो है इस प्रहार बैच को ज्वाइन करेंगे। प्रहार बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। कंप्लीट आपको जो है इस सारा चीज़, ये जो भी टेस्ट लगा रहे हैं केजीएस का, ये भी इसका जो है पीडीएफ और सोल्यूशन पीडीएफ दोनों इसी बैच में आपको मिल जाएगा। मात्र ये 250 रुपये का बैच है। समझिए दोस्तों, ये लाइफ चेंज करने वाला है, वर्दी के सपना पूरे करने वाला है, ठीक है। अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी अगर आपके अंदर में है एनर्जी कि नहीं हम कर लेंगे, तो आप ये आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके अंदर में है जुनून, जज्बा, तो ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। क्योंकि इसमें हम स्मार्ट रणनीति के तहत सारा नोट्स को तैयार करके आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। 100% सफलता यहां से मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 33 का क्वेश्चन, नागी और नाकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागी नाकटी कहाँ पे है? ये आपका ना बिहार में। कहाँ पे है? जमुई में। कहाँ पे? जमुई में है। तो ये भी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? 34 का बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम के नाम से दोस्तों जानते हैं, त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेत होता है? ये बताना है। किसी ठोस का गलनांक जो होता है वो किसका संकेत होता है? तो याद रखना, कोनों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य का। आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है सेल्सियस तापमान दिया है कि 300 केल्विन के बराबर है। मैंने बताया है केल्विन में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 डिग्री सी आप प्लस यहाँ से 0 डिग्री सी नहीं, डिग्री सी यहाँ से याद रखना। डिग्री सी को हम लोग क्या करते हैं तो 273 में दोस्तों जोड़ते हैं, ठीक है। 273.5 होता है, ध्यान रखना। ये 273 आप लेके चलते हैं तो 273 में जोड़ते हैं। अब 273 अगर हम लोग इसमें से घटा लेंगे डिग्री सी निकल जाएगा।
300 में से आप 273 को घटा लीजिए, कितना निकला यहाँ से, तो ये आपको दोस्तों निकल गया 27 डिग्री सी। 27 डिग्री सी ही इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन द्रव की जो है कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है, द्रव के कण की व्यवस्था के संबंध में सही है। ये राइट आंसर सी होगा। द्रव के कण एक दूसरे के जो है एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, ये आपका यहाँ से सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, न कि बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यह कथन किस परिणाम का है, ये बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 38 का ए हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये है। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना ऊर्जा का संरक्षण कई बार पूछा जाता है। ऊर्जा का जो संरक्षण होता है, ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और न तो दोस्तों याद रखना हम जो है इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक अनुभव कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, डैश कोशिका के भीतर बाहरी आवरण के बीच पदार्थ के जो है प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करने का काम करता है। 39 का राइट आंसर बताइए। 39 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ से जो है कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये बताइए। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप में जो प्रस्तुत किया गया। तो कई बार आपको बताएं कोशिका भित्ति कहाँ होता है, सबसे पहले ये जानिए। कोशिका भित्ति जानते हैं ना दोस्तों, जो पादप में होता है खास करके। ठीक है, तो यहाँ से अगर मिलाएंगे 40 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा बताइए। कहाँ यहाँ पे देखेंगे 40 का यहाँ से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 40 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि कोशिका भित्ति मृत होती है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे, मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटीन का लेप क्यों लगाया जाता है, यानी क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पाया जाता है ये बताइए। तो याद रखना है राइट आंसर यहाँ से 41 का क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये डी हो जाएगा। जल हानि को रोकने और सुस्तता को जो है बचाने के लिए। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य परत में कौन से ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये बताना है। तो ये बी हो जाएगा। कॉर्क कोशिका यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, कॉर्क कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऊतक जो है विभाजित होकर पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये विभाज्योतक ऊतक यहाँ पे होता है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, कौन से यानी कि संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। संयोजी ऊतक का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ से, तो आपका देखिए रक्त होता है, एपीडोज होता है, एडीपोज होता है, स्नायु होता है, लेकिन जाइलम नहीं होता। जाइलम दोस्तों क्या होता है, पौधे में जल के संवहन ऊतक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखेंगे, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक में शामिल नहीं किए गए हैं कौन सा घटक को, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। कृषि निर्णय पे जो है सहायता प्रणाली। आंसर जो है ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में कितने जो है सदस्य बिम्स्टेक का हिस्सा है। कितने सदस्य जो है बिम्स्टेक का हिस्सा है, ये 46 का आपको दोस्तों यहाँ से जो है राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा 46 का राइट आंसर यहाँ से, तो आपका सी होगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। ऑप्शन जो है ये सी आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि डेविड जॉनसन, क्या है, डेविड जॉनसन जिनकी दोस्तों कह रहा है कि जून 2024 में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए थे, ये बताना है। डेविड जॉनसन किस खेल से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर ये हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों ये चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। चागोस दोस्तों द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर है, याद रखना, ये हिंद महासागर में। आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश के खास करके निकट पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, ठीक है, एक समान गति से चल रही है, तो उसके त्वरण का मान क्या होगा।
उसके त्वरण का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये शून्य हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा शून्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है यदि दोस्तों जो है दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा ना होकर वक्र रेखा अगर है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये आपका क्या होगा, जब सीधी ना होगा तो ये आपका इस तरह से होगा। आंसर ये असमान गति होगा, तब क्या होगा इस केस में असमान गति। आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे दिया है सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है समुद्र में होने वाली जो है ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत को समझाती है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर जो 51 का होगा, ये 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम यही होता है, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि जब कोई वस्तु तरल में डुबाई जाती है तो कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है। कौन सा बल जो यहाँ पे होगा वो ऊपर की ओर दोस्तों ये काम करेगा, तो उत्प्लावन बल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे एक पुनरुद्भवन, ठीक है, को जनन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक भाग में एक नया जीव नहीं बनता है इसीलिए, ठीक है। आंसर ए गलत हो जाएगा, यानी ए सही है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। अगला यहाँ पे देखेंगे भारत में विगत 5 वर्ष में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश में रही है ये बताना है। यानी कि लास्ट 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश का है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना नई दिल्ली का, दिल्ली का होगा। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नई दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जो दोस्तों दर्ज किया गया है ये 23-24 के अनुसार ये 461 और 910, मतलब ये प्रत्येक वर्ष जो है 4,61,910 रुपया दोस्तों किया गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यह यहाँ पे है कि निम्न में से जो है कौन सी विधि उत्पाद आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है ये बताना है। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से राष्ट्रीय आय की चक्र विधि, राष्ट्रीय आय की चक्र विधि यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर कितनी यहाँ पे थी ये बताइए। कितना हो जाएगा भागीदारी दर, तो यहाँ से 56 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लगभग 55% दोस्तों। कितना हो जाएगा लगभग 55%। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अपना बिहार से रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हाल ही में किसे जो है सुजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 57 का राइट आंसर कीजिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा निर्मला देवी को। किसको, ये निर्मला देवी को हो जाएगा। कढ़ाई कला के लिए दोस्तों ये मिला है इसको जो है कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। ये ध्यान रखना, ये अपना बिहार से रिलेटेड है। आंसर ये डी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में करें बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण का जो है घोषणा कहाँ किया गया ये बताना है। कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा सबसे ज़्यादा, तो ये बनाया जाएगा याद रखना कहाँ पर, तो ये बनाया जाएगा यानी कि PMCH पटना के परिसर में। आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हाल ही में 38वीं नेशनल स्कूल फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया। किसका यहाँ पे है, फेसिंग, ठीक है। ये फेसिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया ये आपको पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस अन्य नाम से दोस्तों जानते हैं, ये 60 का राइट आंसर बताइए। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सी हो जाएगा। ये आपका जो है कर्कुर्क्स यहाँ पे जो है कहते हैं कार्क स्क्रू नियम। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है ये बताइए। राइट आंसर होगा लघु पतन तथा अति भारण जब होता है तो टूट जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, जिससे सुरक्षा प्रदान करता है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये फ्यूज जो होता है यानी कि दोस्तों क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एमआरआई तकनीक पूरा नाम जो दोस्तों यहाँ पे है शरीर के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने में ये सहायक होता है, ठीक है। ये बताइए दोस्तों यहाँ पे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसका होता है, एमआरआई का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो याद रखना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिहार में आयोजित यहाँ पे 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया ये बताइए।
क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर? तो ये आपका डी हो जाएगा। ये पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद यहाँ से जो है मतलब इसका उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन है उद्घाटन से संबंधित, ठीक है। यानी कि किसान उन्नति मेला बिहार में आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन किया किसने? तो ये जो है पूर्व दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। आंसर क्या होगा ये? तो ये आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो डी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं? बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है या की जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पर किया जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर, ये बिहार में दोस्तों किया जाएगा। याद रखना इसका राइट आंसर बक्सर हो जाएगा। क्या होगा? बक्सर। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे नो फॉर मनी टेरर सम्मेलन में बिहार के दोस्तों सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने संभाला? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ए हो जाएगा नित्यानंद राय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा नित्यानंद राय। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पोषी स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो है ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो औसतन संप्रेषित होता है? कई बार क्वेश्चन बताएं, क्या होगा? 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? उस पर किया गया कार्य दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ये शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्य W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है ना। जब ये ऐसे ही शून्य हो जाएगा तो ये पूरा शून्य कर जाएगा, तो यानी कि कार्य किया हुआ जीरो हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन एवं पुनर्भवन दोस्तों जो है किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा अलैंगिक जनन। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि यदि दो भिन्न जीव प्रतिरूप उपस्थित हो तो उनमें एक जो है दोस्तों अभिलक्षण प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? 69 का राइट आंसर बताइए। 69 का बी हो जाएगा प्रभावी लक्षण ये कहलाता है। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में चर्चित बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है ये बताइए। मोस्ट वी आई क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ये कोसी क्षेत्र से संबंधित है, ये सुपौल जिला में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे बिहार के किस जिले में जो है गरही डैम है? गरही डैम दोस्तों कहाँ पर? बिहार में। तो हो जाएगा जमुई जिला में। आंसर जो है ए आपका करेक्ट होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये 72 का राइट आंसर यहाँ से 11 मई। आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि भारत की किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है? क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? ये आपका होगा कलरीपट्टू। कलरीपट्टू यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कलरीपट्टू। यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे है 13 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये दोस्तों छप गया है कि 13 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? बी, ये वी नारायण को। किसको? वी नारायण को। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। इसरो की स्थापना कब हुआ? 1969 में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है याद रखना 26 नवंबर को। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाव ऑफ मलडेव जल नम्र मद किन दो जल निकाय को जोड़ता है? किसको किसको जोड़ता है? याद रखना लाल सागर और आदन की खाड़ी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है साख मुद्रा का उदाहरण है ये बताइए। साख मुद्रा का उदाहरण है ये बताना है। तो साख मुद्रा क्या होती पता है ना? जो मुद्रा स्वयं नहीं होती लेकिन जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे आप चेक देखेंगे, चेक हो गया, ठीक है। तो ये सभी होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 77 का? तो ये चेक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? सहायकी का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये डी हो जाएगा घरेलू उत्पादों की आय बनाए रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम करना। आंसर जो है ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे हाल ही में आयोजित यहाँ पे जो है त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास। त्रिपक्षीय का मतलब होता है 3 देश के साथ, ठीक है। ये दोस्तों कह रहे हैं कि फ्रीडम एज, ये याद रखना, फ्रीडम एज किन किन देशों के बीच यह हुआ है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ये 3 देशों के बीच, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है फ्रीडम एज नामक ये त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है। इसका स्थापना हुआ है 1919 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखना ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है और एक वृत्त है। यदि वृत्त की सबसे बाहरी सबसे लंबी जीवा दोस्तों यहाँ पे PQ और अन्य जीवा दोस्तों एक है जो कि PQ के दोस्तों समांतर है AB, तो जीवा दोस्तों PQ आप AB और PQ के बीच की दूरी भी दिया 5 है, तो PQ की लंबाई कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ करिए, कर दिए यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे लंबी जो जीवा होता है केंद्र से होकर के जाती है, ये यहाँ पे दिया है AB के रूप में, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके समांतर ही एक जीवा यहाँ पे खींचा है, ठीक है। ये आपको कार्य क्या है, तो ये आपका P और Q है। इसी पे एक बिंदु है जो केंद्र से आ रहा है नीचे, और ये बिंदु आपका यहाँ पे हो जाता है E हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ये कौन दिया है आपको, यहाँ पे देखिए O वाले वृत्त के जो है त्रिज्या यहाँ पे, तो त्रिज्या यहाँ पे मान लेते हैं 13 दिया है, और ये दिया है कि एक दोस्तों जो जीवा और दूसरे जीवा के बीच की दूरी कितना है, तो ये 5 है, तो 5 यहाँ पे ये नहीं निकल जाएगा, आप अभी बताइए ये निकल जाएगा। 13×3 से यानी कि 13×169 और 5 से 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, कितना हो गया 12, इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये जो निकला ये 12 निकला, आपको 12 निकला। मांगा क्या जा रहा था कि PQ की दोस्तों लंबाई टोटल, तो जब एक भाग का 12 निकला तो दोनों भाग का कितना हो जाएगा, ये 12, तो 12 दूना 24, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, एक घनाभ का दोस्तों कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 है, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है 2h इंटू आपको L + B होता है, और ये क्षेत्रफल दिया है कितना 360, मान रख दीजिए, ठीक है। 2h 2 रहने दीजिए, h रहने दीजिए, L और आपको B दिया है, कितना दिया यहाँ पे, तो 10 और 8, 10 8 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 360, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 20 हो गया, 2 धन आपका जो है आपको कितना 20, एच बराबर कितना निकला 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये एच हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई मांगा जा रहा था 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे मूल दिया है, 2 मूल दिया है, ये दिया है और ये आपका ये दिया है 40 है इतना बराबर। तो दोस्तों जो है के का मान आप ज्ञात करिए, के का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका जो है PDF से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन PDF भी आपको ग्रुप में दे देते हैं बैच में, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। इसका राइट आंसर ये 30 निकल जाता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया है कि 10A बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो 10A बराबर, तो 10A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 10A बराबर जो होता है P/B होता है, ठीक है। P/B दे दिया, इसका मतलब है 5/12 दे दिया है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए P दे दिया, इसका मतलब इतना, और B दे दिया इतना, तो H निकालना पड़ेगा। H जो हो जाता है दोस्तों एक प्रकार से कर्ण हो गया, ठीक है। कर्ण जो होता है दोनों का जो स्क्वायर का योग √√ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 25 और 12 44 से 169 ये आपका रूट में, ठीक है। तो कितना निकला 13 बाहर आके निकला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे sin A बराबर क्या होता है P/H होता है, और cos A बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। ध्यान दीजिएगा P कितना है आपको 5 है, 5/13 हो गया, और ये आपको B कितना है 12, 12/13, सभी कैल्शियम लीजिए आपको निकल जाएगा 17/13। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक आयत की परिधि इतना दिया है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि चौड़ाई वर्ग की जो है क्या है, तो 1/5वां भाग है। ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहले तो जब ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो भुजा निकाल लीजिए, A बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तब, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों दे दिया तो रूट अंडर में 625 चला 25 निकला। ध्यान दीजिए यहाँ पे लंबाई इसकी तिगुना है, L जो है ये 25 थी, 75 है, ठीक है। B कह रहा है कि 1/5वां भाग है, यानी कि 25/5 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है परिधि आयत का, तो देखिए लंबाई आपको निकला कितना, तो 75 निकला दोस्तों यहाँ पे लंबाई जो है ये 75 निकला, 25 दिया
75 निकला और ये चौड़ाई 5 निकला। 75 और 5 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई को जोड़िए, 75 5 80 और 80 तो ना 160 मीटर इसकी चौड़ाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम सवाल है कि नहीं है, सेम टू सेम सवाल है। पी बटे बी है, एच निकालना पड़ेगा यहाँ से, 21 का स्क्वायर का करना है 21 का स्क्वायर प्लस यहाँ से जो है 20 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको करना है। तो 21 के साथ 441 प्लस 400, ठीक है, इसका जो रूट निकलेगा 29 निकलेगा और तो बट्टे में और पी बट्टे बी होता है, तो यानी कि 21 बट्टे कितना निकला 29। 21 बट्टे जो 29 निकला उसमें यह माइनस में निकला क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। जब 90 डिग्री से कम रहे तब प्लस में हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे दिया क्या है कि एक जो है चक्रीय चतुर्भुज इतना दिया हुआ है, दोगुना है पी जो है आर से दोगुना है, क्यू जो है आर का जो है दोस्तों जो है 5/2 है, एस का मान याद करिए, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये भी आप पीडीएफ से ही बनाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में इसका आपको जो है सोल्यूशन दे देंगे, वहाँ से आपको समझने के बनाएंगे, ठीक है। 87 का राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी थोड़ा सा जो है आपको लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, इसका पीडीएफ से ही बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंसर जो है आपको 13 निकल जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया पैसेज आधार पे सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको राइट आंसर आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो पैसेज के आधार पे इसको जो बनाना है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं और प्रहार बैच में तो पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिला है, तो वहाँ पे भी दोस्तों इसको पढ़ के बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा पैसेज है, उसके आधार पर ये 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 नंबर का क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको राइट आंसर बताना है, तो 89 का यहाँ से दोस्तों बी आपका निकल के आएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए क्या होगा। इसका इंग्लिश में करेंगे तो सी हो जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज डन। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 91 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी निकल जाएगा कि प्लेयर टोल्ड द कोच that they could not play that day, ठीक है। अगला दिया यहाँ पे fill in the blank, fill in the blank यहाँ पे दिया है, we dash see the mountain clearly after the fog lifted his morning। तो क्या हो जाएगा, ये 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से, तो ये सी निकल जाएगा, कुड, वी कुड यहाँ पे जो है सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। हैज द बोर्ड अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, तो 93 का जो राइट आंसर यहाँ दोस्तों आ जाएगा, तो ये आपको बी आएगा, ठीक है। हैज़ द न्यू पॉलिसी बिन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अंडरलाइन जो किया है उसके जगह पे दोस्तों आपको करेक्शन करना है, ठीक है। इफ़ यू अटेंड द मीटिंग यू अंडरस्टैंड दैट डैश अंडरस्टूड यहाँ पे दिया है, इसी के जगह पर यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। इसी के जगह पे यहाँ पर होना चाहिए विल, यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होली नामा क्या है, होली नामा किस भक्ति काल की कवि की रचना है, 95 का बताइए। तो ये होली नामा दोस्तों यहाँ पे किसका हो जाएगा राइट आंसर, तो होली नामा ये होगा मलिक मोहम्मद जैसी, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, ग्राम गीत की प्रकृति जो क्या है, तो ये स्त्रीन हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है ये बताना है, तो यहाँ से हो जाएगा द्विवेदी काल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है ये कौन सा है, तो ये प्र हो जाएगा, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्र यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। दिया यहाँ पे है छप्पय, यहाँ पे छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बनेगा या बनता है, तो ये जो बनेगा दोस्तों यहाँ से रोला और उल्लाला, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, किसे शब्द की प्रथम यहाँ पे जब प्रथमा शक्ति कहा जाता है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, इसका राइट आंसर यहाँ से जाएगा अभिधा, अभिधा, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है केजीएस के द्वारा जो 12वां टेस्ट अभी लिया गया है उसका ये टेस्ट था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना
इसका PDF और प्रहार बैच का कंप्लीट PDF आपको जो है बेहतरीन तरीका का सारा नोट्स मिल जाएगा इस प्रहार बैच में, ठीक है। ये प्रहार बैच लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर उधर से स्कैनर भेजेगा, 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देना है। सारा PDF सारा ईबुक आपको मिल जाएगा, उससे पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।